According to the daily flood report of the Assam State Disaster Management Authority, more than 4.4 lakh people were hit due to flooding across 16 districts. Kachar, Dhemaji, Dhubri, Dibrugarh, Golpara, Golaghat, Kamrup Metropolitan, Karimganj, Nagaon, Nalbari and Sivsagar districts were among the flood-hit areas. Dhubri is said to be the worst hit with nearly 80,000 people impacted, followed by Nagaon and Kachar. The death toll in this year's flood, lightning and storm is now at 112 with the possibility to increase furthermore. Embankments, roads, bridges and other infrastructures have been damaged. Let's get more detailed report from our correspondent Mr. Nakul. Hello. Hello. Hello, Mr. Nakul. Yes, good morning. Mr. Nakul, could you please kindly highlight what is the flood situation in Assam right now? We are getting news that the flood has receded. So please give us more details. Okay. देखिए इस बार असम के बाढ़ में 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे और कम से कम 29 जिलों में बाढ़ हुआ था, लेकिन असम के फ्लड सिचुएशन जो है अभी सुधार हुआ है, राइट। असम का जो फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट जो है उसका जो मुताबिक 11 जिलों में अभी भी फ्लड सिचुएशन नाजुक बने हुए हैं। लगभग 3 लाख से अधिक लोग फ्लड में अफेक्टेड है। अभी भी ब्रह्मपुत्र नदी और कोई बड़े बड़े नदी जो है असम के अंदर उसका जो पानी है डेंजर लेवल से बह रहा है। अगर अफेक्टेड जिलों के बात करें तो आपने जिस तरह बताया कसार, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, ग्वालपारा, गोलाघाट, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, करीमगंज, नौगांव, नलबारी और शिवसागर, वहाँ पर अभी भी बाढ़ का पानी है। खास करके धुबरी, नौगांव और कसार में ज़्यादा लोग फ्लड में अफेक्टेड है और 66 यानी कि 66 रिलीफ कैंप में अभी भी बाढ़ पीड़ित लोग ठहरे हुए हैं और लोगों के साथ साथ जो अपना जो जानवर होता है, डोमेस्टिक एनिमल्स होता है, वो भी सड़कों पर ठहरे हुए हैं, लोग भी सड़कों पर ठहरे हुए हैं और फ्लड अफेक्टेड जो इलाका है वहाँ पे किसानों की खेती भी बर्बाद हो चुके हैं। असम सरकार की तरफ से फ्लड अफेक्टेड लोगों को रिलीफ मटेरियल दिया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी टीम फ्लड अफेक्टेड लोगों को हेल्प कर रहे हैं। हालांकि कुछ एरियाज में अभी भी राहत जो सामान है सही से नहीं मिल रहा है, ऐसा भी हमें ग्राउंड की रिपोर्ट से मिले हुए। अगर अरुणाचल प्रदेश और अपर असम में हैवी बारिश नहीं होगी तो फ्लड सिचुएशन में इम्प्रूव होने की संभावना है। बैक टू स्टूडियो। तो लेकिन हर साल असम में फ्लड्स होते हैं। ये अथॉरिटीज अधिकारियों के द्वारा इस फ्लड्स के डैमेज को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और आगे की क्या सोच रहे हैं? मतलब कुछ अभी तो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्या वो अगले साल के लिए भी और कुछ तैयारियां करेंगे अपने तरफ से? असम सरकार की तरफ से तो हालांकि जैसे इन्वेस्टमेंट टूट जाता है उसको तो बनाते हैं, फिर असम सरकार के जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो मंत्री है वो भी दौरा किया कई जगह जो इस साल जो टूटा हुआ है और उन लोगों का कहना है कि जो इस साल के जो बीजेपी गवर्नमेंट उनको कहना है कि पहले बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूटा था लेकिन इस साल कम हुआ है और असम सीएम ने भी दौरा किया था। उन लोगों को कहना है कि ये जो मानसून सीजन अगर खत्म होगा तब ये लोग जो जहाँ पर टूटा हुआ है इन्वेस्टमेंट उसको बनाएगा और अगले साल वो लोग आशा किया है कि इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो बाढ़ कम हो जाएगा। असम सरकार की ये कहना है। हेलो। हाँ बोलिए। तो अभी जिस तरह से फ्लड्स जो जल स्तर बढ़ता है नदियों में, स्पेशली ब्रह्मपुत्र हो गया, जल स्तर बढ़ता है, इसको सिर्फ एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन करने से सर वहीं पे सॉल्यूशन आ जाएगा या जो मेन पॉइंट क्या है जहाँ पे लोग रहते हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, सिटीज होते हैं, वहाँ पे वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह भी उसको और बेहतर करने का भी एक प्रयास होना चाहिए। आपने सही कहा है कि जहाँ पर नदी के किनारे सटा हुआ जो किनारे है इलाका है वहाँ पे जो लोग रहते हैं और नदी तो हर समय में जो बाढ़ का समय या बारिश जो हैवी बारिश चलता है उस समय नदी भर जाता है। उसके बाद में नदी का ऊपर से फिर
वो जो साथ में सटा हुआ जो एरिया है उसमें पानी आ जाता है, उसके कारण जो सटा हुआ इलाका है उसमें फ्लैश हो जाता है और पानी उतरने के नाम नहीं लेता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है इसको गवर्नमेंट अच्छी तरह से इसको ठीक करना पड़ेगा, तभी ये जो बाढ़ है बाढ़ का सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव कर पाएगा। और और सरकार को कहना है, और हम लोग भी देखा है कि ऊपरी असम में या अरुणाचल में इस तरह बारिश होता है, वहाँ पे बारिश होने के बाद नीचे आ जाता है पानी, नीचे आने के बाद सेंट्रल असम लोअर असम में पानी भर जाता है। लेकिन इसको अगर सही तरह से बोला जाए या इसको सही तरह से अगर ठीक किया जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो इस तरह चलता रहेगा। आप सही प्रश्न उठाया है, लेकिन हर साल इस समय में बाढ़ होता है और बाढ़ सूख जाता है और सरकार की तरफ से कुछ रिलीफ मटेरियल दिया जाता है और थोड़ा बहुत एम्बैंकमेंट बनाता है, लेकिन इसी में सीमित जाता है। लेकिन इसका हाल कब निकलेगा? इसका हाल कोई बड़ा कोई जैसे बाहर का कंट्री में जिस तरह के बनाता है, तो इसी तरह कोई बड़ा साइंटिस्ट ला के इसको देख के इसको करना पड़ेगा और असम सरकार उसको साथ देना पड़ेगा, तभी बाढ़ का समस्या हाल ठीक होगा। बैक टू स्टोरी। जी जी, काजीरंगा नेशनल पार्क की भी क्या स्थिति है अभी? अभी काजीरंगा में भी बाढ़ का सुधार हुआ है। हालांकि 100 से अधिक जानवर जो है अफेक्टेड हुआ, मर भी गया है। कुछ जो अफेक्टेड तो जानवर था उसको राहत शिविर में लाएगा, उसको देखभाल कर रहा है। अभी हालांकि काजीरंगा में जिस समय जो पानी हुआ था कोई दिन पहले, वहाँ पे जो मेन रास्ता है, जो सड़क है, वहाँ से आना जाना करने के लिए लोगों को कुछ सिस्टम बनाया गया था कि लोग आराम से जाए ताकि जानवरों को डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह नियम बना के दिया था और भी चल रहा है, लेकिन पानी सुधार हुआ है। So thank you so much, Mr. Nakul. Thank you for your detailed report. वेलकम।